जहां से भीड़भाड़ वाले इलाके से बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र बड़ा बाजार में स्थित बर्तनों की दुकान नगरिया किचन गैलरी में जनरेटर के तार जलने से लग गई आग। देखते ही देखते पूरी दुकान में फैलने लगी आग, जिससे वहां अफरा तफरी का हो गया माहौल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे नहीं हो सका ज्यादा नुकसान। दुकान मालिक अनिल नगरिया ने बिजली विभाग को और उसकी व्यवस्था को ठहराया इसका जिम्मेदार। बोले, सुबह से नहीं आ रही है बिजली, जिस कारण वह जनरेटर का कर रहे थे इस्तेमाल। ऐसे में जनरेटर हो गया गर्म और उसी के चलते लग गई आग। फिलहाल आग लगने के सही कारणों की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर कोतवाली सदर पुलिस ने एक संगठित वित्तीय ठगी गिरोह का कर दिया पर्दाफाश, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी अभियुक्त राशिद खान और उसकी मां रशीदा को कर लिया गिरफ्तार। आरोप है कि दोनों ने बजाज फाइनेंस कंपनी और आम नागरिकों के से फर्जी दस्तावेजों के सहारे करीब 1,71,00,000 रुपए की है ठगी। आरोपियों के पास से 2,47,000 रुपए नकद, 1.5 लाख बैंक खातों में फ्रीज, 27 लाख कीमत की काली स्कॉर्पियो कार, 11 सील मोहर, 10 ATM कार्ड, टैबलेट समेत कई संदिग्ध दस्तावेज किए गए बरामद। जालौन की कुठौन पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात और नकदी किए गए बरामद, जिनकी करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। एसपी दुर्गेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को अपराधियों की तलाश में निकली थी कुठौंद पुलिस व एसओजी टीम। तभी मुखबिर की सूचना पर पारेन अंडरपास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास यह शातिर चोर वारदात की बना रहे थे योजना, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर 6 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। कार्रवाई करते हुए सबको भेजा गया जेल। दमोह जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां पटेरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर कर दी गई हत्या। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुई यह घटना, जिसमें देवेंद्र लोधी नामक व्यक्ति को आरोपी मोती लोधी ने मार दी गोली, जिससे देवेंद्र की मौके पर ही हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र लोधी सरपंच का है चचेरा भाई, जो अपने गाँव से घूमने के लिए निकला था गाँव में। इसी दौरान इस बड़ी वारदात को दे दिया गया अंजाम। हत्याकांड से गाँव में फैल गया तनाव, जिस पर वहाँ भारी पुलिस बल रहा तैनात। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ओटी ब्लॉक में घुस गया 7 फीट लंबा सांप, जिसे देख घबरा गया एक कर्मचारी। वो चिल्लाते हुए भागा बाहर। इसके बाद वहां हो गया अफरा तफरी का माहौल और लग गई भीड़, मगर सांप का नाम सुनकर किसी ने रूम के अंदर जाने की नहीं उठाई जहमत। इसके बाद मौके पर बुलाया गया एक सपेरा, साथ ही पहुंच गई वन विभाग की टीम, जिसने 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया सांप और फिर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया उसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जालौन में 29 अगस्त को उरई कोतवाली के कालपी बस स्टैंड पर हुए बवाल और आगजनी मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जहां मारपीट और आगजनी तक पहुंच गया था। महिलाओं का वीडियो बनाने से शुरू हुआ विवाद। पुलिस की संतुति पर जालौन के जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में जेल में बंद 3 आरोपी शादाब खान, माजिद खां और मकसूद बेग के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत की कार्रवाई, जिससे अन्य असामाजिक तत्वों में मच गई है खलबली। टीकमगढ़ में चिटफंड कंपनियों का धोखाधड़ी का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है नाम, जहां अब LJCC प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी का घोटाला आया है सामने। बलदेवगढ़ के कई लोगों की इस कंपनी में डूब गई है गाड़ी कमाई, जिसके बाद पीड़ित अब न्याय के लिए अधिकारियों के लगा रहे हैं चक्कर। 1 साल से यह कंपनी लापता है। इसके पहले भी टीकमगढ़ में इस कंपनी के खिलाफ शिकायतें हो चुकी हैं दर्ज और कुछ एजेंटों को किया गया था गिरफ्तार, लेकिन उपभोक्ताओं का पैसा अब तक नहीं मिला है वापस। झांसी में बेटी के सामने एक पति ने अपनी पत्नी की सर कुचल कर दी हत्या, जहां समथर की रहने वाली 42 वर्षीय कल्पना सेन ने 24 साल पहले बड़ा गांव गेट बाहर निवासी गोपाल चंद्र अग्रवाल से की थी लव मैरिज। कल्पना के भाई ने कहा कि पहले वह इस शादी के थे खिलाफ, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते को कर लिया था स्वीकार। आरोप है कि बाद में पति उस पर करने लगा शक, जबकि उसका खुद एक विधवा महिला से चल रहा था अफेयर, जिसको लेकर दोनों के बीच होता रहता था झगड़ा। कई बार वह आई मायके, लेकिन फिर मना कर वो ले गया वापस। बीते 2 महीने से पति से अलग रह रही थी कल्पना। इस वजह से गोपाल को शक हुआ कि उसका किसी से चल रहा है अफेयर, जिस पर बीते 12 सितंबर की रात करीब 11 बजे दवा दिलाने के बहाने कल्पना को निवाड़ी के मुडारा पुल के पास ले गया गोपाल, जिनके साथ बेटी प्राची भी थी मौजूद। आरोप है कि वहां उसने बेटी के सामने पत्नी कल्पना का कुचल दिया सर और फिर बेटी को घर लाकर सो गया वह, जिसके बाद से ही उसका झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज, जहां गुरुवार को उसने तोड़ दिया दम। आरोपी पति को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल, जिसमें अब हत्या की बढ़ाई जाएगी धारा। दतिया में लगभग समाप्ति पर है खरीफ सीजन, लेकिन खाद की किल्लत कम होने का नहीं ले रही है नाम। गुरुवार को कृषि उपज मंडी स्थित MP एग्रो गोदाम पर सुबह से ही किसानों की लगी रही लंबी कतारें। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे किसानों का दोपहर 2 बजे टूट गया सब्र। हालात बिगड़ने से पहले ही मौके पर पहुंच गई सिविल लाइन थाना पुलिस और संभाल ली स्थिति। किसानों ने आरोप लगाया कि गोदाम पर खाद वितरण की गई है कोई ठोस व्यवस्था, मुंह देखी से दी जा रही है खाद और कुछ दबंग लोग प्रभाव दिखाकर सीधे लाइन तोड़कर ले जा रहे हैं खाद।
महोबा में भी खाद के लिए किसानों को देखने को मिला हंगामा, जहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर एक पुलिस वाले ने चला दी लाठी, जिससे गुस्साए किसानों ने कर दिया बवाल। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पुलिस की लाठी से एक किसान का फट गया सर, खून बहता देख गुस्से में आ गए किसान। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक होमगार्ड को खींचकर उसकी कर दी पिटाई। उग्र किसानों ने सचिव को भी दौड़ा लिया। केंद्र के पास मौजूद नायब तहसीलदार अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे तो किसानों ने उनकी भी घेर ली गाड़ी। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को काफी समझाया और खाद की व्यवस्था सही करने का दिया आश्वासन। तब जाकर करीब 5 घंटे बाद उनका हंगामा हो सका शांत। चरखारी मंडी स्थित खाद केंद्र का है ये पूरा मामला। जालौन में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में रचाई शादी, जहां उरई स्थित ठड़ेश्वरी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों ने वरमाला डालकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी कर लिया स्वीकार। महंत ने विवाह की सभी रस्में पूरी कराकर दिया आशीर्वाद। युवती का कहना है कि उसकी कहीं और शादी कराने पर अड़े हुए थे उसके परिजन, जिस कारण चंद्रभान को झूठे आरोपों में फंसाने की जा रही थी कोशिश। परिजनों के दबाव में ही उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगाया था आरोप, लेकिन वह अपने प्रेमी के संग ही बिताना चाहती थी जीवन, जिस कारण उसने परिवार के खिलाफ जाकर उठाया कदम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के मौरानीपुर में एक सरफरे पति का देखने को मिला कहर, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ब्लेड मारकर जान से मारने की कोशिश। बीच चौराहे पर उसने पत्नी के गले और चेहरे पर ब्लेड से कर दिए 4-5 वार, जिससे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी महिला। आरोपी पति की हरकत देख आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर बचाया महिला को और आरोपी पति की पकड़ कर दी पिटाई। बाद में उसे पुलिस के कर दिया गया हवाले। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा चौराहे की यह घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच कोर्ट में चल रहा है तलाक का केस, जिसकी तारीख करने मौरानीपुर आया था आरोपी पति। तभी उसने सरेराह इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की शुरू। महोबा जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ के एक धरने के दौरान विवाद हो गया उत्पन्न। इस धरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें धवर्रा गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक सनातन रावत सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं दिखाई। कलेक्ट्रेट परिसर की बताई जा रही है यह घटना, जब शिक्षक संघ ने टीईटी को अनिवार्य किए जाने के फैसले के विरोध में किया था यह धरना प्रदर्शन। भाषण के दौरान शिक्षक सनातन रावत ने कथित तौर पर कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की नहीं मानी मांगे तो वे एक दिन में सरकार का कर देंगे तख्ता पलट। नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लगे थे 3 दिन, लेकिन वह एक दिन में कर देंगे ऐसा। इस बयान के सामने आने के बाद जिले में गर्मा गया है माहौल। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में ओरछा रोड स्थित राजाबार तेगेला के पास गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने पकड़ा जानवरों से भरा हुआ एक ट्रक। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया ट्रक, जिसके अंदर देखा तो उसमें भरे हुए थे दर्जनों जानवर, जिन्हें अवैध रूप से ले जाने का है संदेह। पुलिस ने बताया कि ट्रक में थी 40 से 45 भैंसें, जिन्हें ले जाया जा रहा था झांसी। पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए मामले की जाँच की शुरू। दतिया में इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 वैद वाली गली में बीती देर रात बड़ी वारदात आई सामने, जहां रात करीब 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने मकरंद सिंह राजावत के घर को निशाना बनाकर चलाई गोलियां, जिससे इलाके में मच गई अफरा तफरी। पीड़ित मकरंद सिंह ने बताया कि घर के बाहर खड़े हुए बदमाश और बिना कुछ कहे लगातार कर दिए 4 राउंड फायर, जिनमें से घर की दीवार से जा टकराई कुछ गोलियां। इसके बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत उमरी में खेत सड़क निर्माण योजना में गड़बड़ी की शिकायत कराई गई है दर्ज। शिकायतकर्ता का आरोप है कि थोड़ी सी मिट्टी डलवाकर मशीन से करवाया गया काम और 22 लाख रुपए की राशि का कर दिया गया भुगतान। ग्राम पंचायत निवासी राम सिंह परमान ने 2 सितंबर को कलेक्टर विवेक श्रोतीय से इसकी की थी शिकायत, जिस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ मनीष सोंडे
शेंडे को सौंपी है मामले की जांच। जालौन जिले की उरई में गुरुवार को जीएसटी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, जिससे सराफा बाजार में मच गया हड़कंप। झांसी में आई जीएसटी की आधा दर्जन से अधिक टीमों ने कान्हा ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी। टीमों ने दुकान, मकान और कारखाने में घंटों तक कागजातों की जांच पड़ताल। विभाग को लंबे समय से कान्हा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर सोनल महेश्वरी पर करोड़ रुपए की राजस्व चोरी की मिल रही थी शिकायतें। इन्हीं शिकायतों की पुष्टि के बाद विभाग ने गुरुवार को की बड़ी कार्रवाई। झांसी में समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कार्यरत संघर्ष सेवा समिति ने एक बार फिर अपनी समाजसेवी पहल से कायम की है मिसाल। जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी की अगुवाई में झांसी की 2 जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में सहयोग किया गया प्रदान, जिससे उनके परिवारों के खिलौटे चेहरे। बड़ा बाजार निवासी आसमा की महोबा से आई थी बारात। उनके पिता पहले ट्रक मिस्त्री का करते थे काम, लेकिन वर्तमान में कैंसर पीड़ित होने के कारण कार्य करने में है असमर्थ। दूसरी कन्या दतिया गेट बाहर निवासी काजल का सागर गेट से बारात लेकर आए दूल्हे के साथ संपन्न हुआ विवाह, जिनके पिता टेलर का करते थे काम, लेकिन स्वास्थ्य सही न होने के कारण अब कार्य करने में असमर्थ। दोनों कन्याओं को पहले ब्यूटी पार्लर से कराया गया तैयार, फिर समिति कार्यालय पर उन्हें उपहार भेंट कर सम्मान पूर्वक दी गई विदाई। डॉक्टर संदीप बोले, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करना संघर्ष सेवा समिति की है प्राथमिकता।